आप सबको हेलो सबसे पहले। और आपका स्वागत है ख्याल क्षत्रजीत के एक नए एपिसोड में। आज का जो मैं जिस फील्ड की तरफ जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है शायद कुछ ज़्यादा सीरियस लोगों के लिए है और साथ ही हम सबके लिए भी कि हम सब इसे सुन सकते हैं। और मुझे ये भरोसा है कि आप इस वीडियो के बाद अपने हिस्से की उम्मीद इस वीडियो से लेके जाएं, अपने हिस्से का ख्याल इस वीडियो से लेके जाएंगे। तो मुझे पता है, हम सबको पता है कि हमारे जीवन में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारा जीवन है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे पता है चाहे वो डेली बेसिस पे हो, फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, लव प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारी चीज़ें। हम ज़्यादातर यूथ्स की तो प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लव प्रॉब्लम्स हैं और करियर की थोड़ी बहुत चिंता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं सब यूथ की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर कह रहा हूँ। तो इसमें कई परसेंटेज हैं, सर्वे हुए हैं, जो भी है। तो बेसिकली क्या है, हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और समस्याएं हैं, टेंशन होते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस समस्या को, उस प्रॉब्लम का रिस्पॉन्ड कैसे करें। मतलब हर समस्या सबके जीवन में है, तो हम उस समस्या को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हम पर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर समस्या को दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक प्रेम से और एक क्रोध से, गुस्से से। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप कैसे उससे निपटना चाहते हैं। अपने जीवन में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जब उनके समस्या थी तब वो इतना चिल थे, मतलब इतना शांत थे कि समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। और ऐसे भी लोग देखे जो बहुत अस्थिर थे, बहुत मतलब इधर उधर, बहुत गुस्सा, एग्रेसिव, तो उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हुए। दोनों की मंजिल सही थी, लेकिन जो सफ़र उन्होंने तय किया, जिन्होंने गुस्से का सहारा लिया, उनका थोड़ा कष्टदायक था, और जिन्होंने धैर्य का साथ लिया उनका सुगम था, उनका सुहाना था सफ़र, मंजिल तक पहुंचने की सफ़र सुहाना था। तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी एक राम के ऊपर, तो मैं हमेशा राम की बातें करता हूँ। मतलब हर जगह मैं जहाँ भी धैर्य की बात सुनता हूँ तो राम से बड़ा उदाहरण, कृष्ण से बड़ा उदाहरण मेरे पास होता नहीं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, राम के ऊपर, धैर्य के ऊपर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। खैर मतलब कि है, राम से बड़ा धैर्य इस पृथ्वी पर किसी का नहीं था। राम का धैर्य, राम हमें सिखाते कि धैर्य किसे कहते हैं। तो खैर ये था कि आप अपने जीवन का समस्या का समाधान, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस दो रास्तों से कर सकते, एक प्रेम से, एक गुस्से से, एंग्री मतलब गुस्सा होकर, क्रोध से कर सकते हैं। तो ये आपको तय है कि आप कैसे करेंगे, मुस्कुराकर उसका सामना करेंगे या रोकर या फिर क्रोध में रहकर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे कितनी भी समस्याएं हों, कितनी भी मुश्किलें हों, हमें मुस्कुराते हुए उसका सामना करना चाहिए। और एक छोटी सी बात है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, उस बात को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शायद देखा होगा या आप भी करते हैं, जब आपको कभी अपने चहेते स्टार हो, मतलब जिनको आप पसंद करते हो, टीवी स्क्रीन में बॉलीवुड के हो या फिर अपने लोकल आर्टिस्ट हो जिनको आप पसंद करते हो, वो अगर कहीं मिल जाए या फिर दोस्त पुराने मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, हम सेल्फी लेते हैं। ठीक है, हम सेल्फी लेते हैं या फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो जब हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, तो हम क्या करते हैं, तब हम मुस्कुराते हैं।
उस एक जो फोटो क्लिक होता है ना, उस एक सेकंड के लिए हो, हम मुस्कुराते हैं। आपको पता है कि हम क्यों मुस्कुराते हैं उस वक्त, या फिर आपने देखा होगा लोग क्यों मुस्कुराते हैं? सोचिए ज़रा, आपको वक्त है 2-3 सेकंड का, सोचिए कि वो क्यों मुस्कुराते हैं। सोचिए कि मैं बताता हूँ। ओके, तो वो मुस्कुराते हैं इसलिए कि वो जो है वो सेल्फी में हो, उस फोटो में हो, वो खूबसूरत नज़र आ सके, ताकि वो उस सेल्फी में, उस फोटो में खूबसूरत आ सके। तो आप सोचिए कि अगर एक सेकंड की मुस्कुराहट रखने से अगर चित्र बन सकता है, अगर एक सेकंड की मुस्कुराहट रखने से अगर चित्र बन सकता है, तो पूरे जीवन की मुस्कुराहट से आपका चरित्र बन सकता है, आप बन सकते हैं, आपका जीवन बन सकता है, आपका जो सफ़र है ये सुहाना बन सकता है। आपका जो सफ़र है इस पूरे जीवन का, मंजिल की जो सफ़र है इस जीवन यात्रा का, ये सफ़र सुहाना हो सकता है। ये सफ़र मतलब सुहाना, अच्छा हो सकता है। हाँ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, गीत है ये किशोर कुमार का, यही है। और ये जो हंसने की जो कला है ना, ये ईश्वर ने केवल आपको बख्शी है। मतलब ईश्वर ने ये कला आपको दी है। इस पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो सब काम पशु पक्षी करते हैं, लेकिन उनसे अधिक सिर्फ एक काम हम करते हैं, वो है हंसना। ये एक काम है जो कोई नहीं कर सकता, कोई पशु, कोई जानवर इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर ने ये कला केवल आपको बख्शी है, केवल आप हंस सकते हैं इस पृथ्वी पर। और कहा जाता है सर्वे के हिसाब से, ये आंकड़ा शायद इधर उधर हो सकता है, बट कहा गया है कि इस पृथ्वी पर 2.5 लाख तरह के पशु पक्षी हैं, 2.5 lakhs स्पीसीज ऑन दिस प्लैनेट। तो उनमें से कोई पशु, कोई पक्षी अपनी जो प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए हंस नहीं सकता, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए अपनी संरचना में हंस नहीं सकता कोई पशु। केवल आप हंस सकते हैं, हम मनुष्य हंस सकते हैं। आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपके घर में जो पालित कुत्ता है, जो बिल्ली है, वो जब आप दिन के एंड में जब घर पहुंचते हैं तो क्या करता है वो? प्रसन्न होता है, वो आपको देख के उछलता है, कूदता है, लेकिन वो हंस नहीं सकता। वो कितना भी प्रसन्न हो ले, लेकिन वो कुत्ता, वो बिल्ली हंस नहीं सकता। मैंने बस छोटा सा एग्जांपल आपके अराउंड दिया। तो ये जो कला है, ये जो हंसने की कला है, ये ईश्वर ने केवल आपको बख्शी है, ठीक है। तो ये इस कला को, इस जो हम अपने प्रसन्नता को प्रकट करते हैं ना, हम अपनी प्रसन्नता के प्रकटीकरण का प्रयोग केवल मनुष्य कर सकता है, हंसने के द्वारा केवल मनुष्य कर सकता है, जिसके लिए उसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है। हमारे शास्त्रों ने उसे अहम ब्रह्मास्मि कहा है, और बाइबल ने उसे आई एम द डिवाइन फ्लेम कहा है। किसके लिए कहा है? क्योंकि वो हंस सकता है, वो मनुष्य है, वो मानवी है, मानव है, इसके लिए उसे कहा गया है। मैं बस यही कहूँगा कि जीवन जो है वो सबको बराबर की है ना। तो इस जीवन में आप क्रोध, ईर्ष्या, ये सब का त्याग करके प्रेम से इस जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। देखिएगा ये जीवन बहुत सुहाना नजर आएगा। और आप तो अहम ब्रह्मास्मि है, आप तो अशरफुल मखलूकात है, तो आप अहम ब्रह्मास्मि का जो शास्त्र है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, हर मनुष्य में ईश्वर है। आप हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों से बातें कीजिए, और ये जिंदगी का सफ़र देखिए
बहुत खूबसूरत है और ये आप पर निर्भर करता है। समस्या तो सबके साथ है। एक तारक मेहता का शो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें कहा गया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। उसमें ये सबसे अच्छी लाइन मुझे लगती है उस गाने में। वैसे सारे लाइंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो लाइन है हम मिस कर देते हैं अपने जीवन में। इस लाइन का प्रयोग हम मिस कर देते हैं कि प्रॉब्लम सबके पास है। आप उस समस्या से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं, किस ख्याल से उसको देखते हैं, वो मैटर करता है। और इस ख्याल विच्छेदित का यही मकसद है कि बस एक ख्याल ही तो है, बदल के देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, उसके बाद आपको नजर आएगी। बस एक ख्याल है। और समस्या करने से नहीं होगा कि प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढना पड़ेगा। और वो सलूशन आप गुस्से से ढूंढते हैं या फिर प्रेम से, ये आप पर निर्भर है। आप किसका सहारा लेते हैं, प्रेम का या फिर नफरत का या फिर गुस्से का? आपके पास दो ऑप्शन है, प्रेम या फिर नफरत, गुस्सा। तो ये आप पर डिपेंड करता है। और मैं ये कहता हूँ ना, ये पृथ्वी जब एंड हो जाएगी ना, तब सिर्फ एक ही चीज बचेगा, वो है प्यार। सिर्फ प्रेम ही बचेगा दोस्त, और कुछ नहीं है। तो प्रेम के बिना ये पृथ्वी एक कब्र की तरह है, ठीक है। और आप अपने जीवन में भी थोड़ा सा प्रेम, प्रकृति प्रेम हो, खुद के लिए हो, दूसरों के लिए हो, ये सारी चीजें लाने की कोशिश कीजिए। और हर प्रॉब्लम का मुस्कुरा कर सामना करने का कोशिश कीजिए, हंस के मुस्कुराने का। हाँ, रो के बहुत देख लिए, इस बार हंस के देखते हैं। अगर एक सेकंड की मुस्कुराहट से आपका चित्र बन सकता है, तो पूरे जीवन की मुस्कुराहट से आपका चरित्र बन सकता है, आपका जीवन बन सकता है। ये याद रखिए। और अंत में यही कहूँगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इस मन को कभी हारने मत दीजिए, अपने आप को कभी हारने मत दीजिए। इस वीडियो के बाद फिर से एक बार कोशिश कीजिए, हो सकता है ये हो जाए। जो भी काम को आपने शुरू किया है उसे पूरा कीजिए, फिर से एक बार कोशिश कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को, मतलब इस ऑडियो को अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को भी अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार कि जैसे कि हमने 500 लोग, 501 दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तो बस कहने के लिए एक नंबर है, लेकिन मेरे लिए बहुत है। अंत में थोड़ी सी प्रमोशन कर ही सकता हूँ, मतलब प्रमोशन नहीं है, वैसे इधर उधर की बातें कर सकता हूँ। अगर आप लोग अभी तक सुन रहे हैं तो बस अब वीडियो तो कब का ख़त्म हो चुका है। जो मुझे बताना था मैंने बता चुका। ये बस एक आप लोगों को एप्रिशिएशन है मेरी तरफ से कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझ पर भरोसा करने के लिए। और ये जो जर्नी है ये आप लोगों के बिना एकदम पॉसिबल है नहीं। बाकी मैं ऐसे ही अपना इसी तरह की वीडियो, मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि मुझे रियल रहना बहुत पसंद है और मैं ऐसा ही हूँ। इट इज़ द नेचुरल वे आई एम स्पीकिंग, आई स्पीक टू एनीबडी, दिस इज़ द नेचुरल वे। मैं इसी तरह सभी से बातें करता हूँ। जितने लोग मुझे जानते हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, उनको पता है। और मैं सभी से ऐसे बात करता हूँ। मैं आप लोगों को एक सब्सक्राइबर और एक कहते हैं ना सो कॉल्ड यूट्यूबर, उस नज़रिए से मैं कभी बात नहीं करता। मैं बस अपने दोस्त के हिसाब से, एक छोटे भाई के हिसाब से, एक बड़े भाई के नाते आप अगर मेरी बातों को सुने या फिर मुझे साथ दें। और आप लोग हमेशा मेरे दिल में हैं और उम्मीद है कि आपके दिल का एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी मिलेगा। और अगर आपको ये मेरा जो काम है पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे किसी भी वे में, चाहे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हो या फिर फेसबुक, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप, मैं कहीं पे मिल जाऊँगा, है ना। आप अगर पर्सनली मुझे बता सके व्हाट्सएप पे तो भी है, मिल जाऊँगा। आप मुझे इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक पे कह दीजिए, मैं आपको नंबर
तो ये पब्लिक है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो मैं इसीलिए नंबर यहाँ पे शेयर नहीं करता, नहीं तो मैं कर देता। बाकी मैं पर्सनली आप मुझे कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप मुझे बता सकते हैं, और ये मेरे लिए बहुत होगा। आपका एक एक कमेंट या फिर आपका सोच कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, ये मुझे और बेहतर करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे से रिच हो, आप मुझे मेरी कमियां बताएं। और बस ये तो बस इतना ही। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप अभी भी सुन रहे हैं मेरी इस मतलब जो भी है। आप अपना ख्याल रखें, तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।